Let's improve English. Hi everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको कुछ फ्रेजेस और वोकैबुलरी बताऊंगा। जैसे कि पहला सेंटेंस है, मेरे बारे में अफवाहें फैलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, डोंट ट्राई टू स्लैंडर मी बाय स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट मी। डोंट ट्राई टू स्लैंडर मी यानी मुझे स्लैंडर करने की कोशिश मत करो। स्लैंडर करने का मतलब होता है किसी को डिफेम करने की कोशिश करना, उसको बदनाम करने की, उस पर लांछन लगाने की कोशिश करना, उसे स्लैंडर करना कहते हैं। सो डोंट ट्राई टू स्लैंडर मी बाय स्प्रेडिंग रूमर्स यानी रूमर्स को स्प्रेड करके। ध्यान रखना है स्पेलिंग में भी ये यूएस की स्पेलिंग है और ब्रिटिश स्पेलिंग जो इसकी होती है उसके अंदर इसमें ओ के बाद यू भी आता है। स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट मी, मेरे बारे में अफवाहें फैलाकर मुझे स्लैंडर करने की कोशिश मत करना। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आपको हर एक चीज को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको रटवाना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चाहता हूं। अगला सेंटेंस है, लगता है कि उन्हें कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ेगा। इसे कह सकते हैं, आई थिंक दे विल हैव टू रिजॉर्ट टू लीगल एक्शन। आई थिंक दे विल हैव टू रिजॉर्ट। If you resort to something, that means at the end you take help of it. आप किसी चीज का सहारा लेते हैं, आप लेना नहीं चाहते थे उसका सहारा, लेकिन आखिर में आपको लेना पड़ा, तो उसका सहारा लेने के लिए, सहायता लेने के लिए आप resort to का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है, I think they will have to, उन्हें करना पड़ेगा resort to legal action यानी legal action पर उन्हें resort to करना पड़ेगा, यानी उन्हें एक कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ेगा। इसके और एग्जाम्पल्स देखिए, पानी की हीटिंग रॉड काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमने गैस पे पानी गर्म किया। अब यहाँ पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं गैस पर तो पानी गर्म नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे उसी का सहारा लेना पड़ा क्योंकि वाटर हीटिंग रॉड काम नहीं कर रही थी। इसे कहेंगे, The immersion rod water heater was not working, so we resorted to heating water on the gas stove. यहाँ पर आप देखिए, immersion rod water heater, उस पानी की रॉड को हम इमर्जन रॉड वाटर हीटर कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसमें इमर्जन होता है, इमर्जन का मतलब होता है पानी में डूब जाने की जो उसकी एक्टिविटी होती है, वो पानी में डूब जाता है, इसलिए इमर्जन, और वो एक रॉड की फॉर्म में होता है, रॉड वाटर हीटर यानी पानी को गर्म करने वाला। इसे आप शॉर्ट में सिंपली वाटर हीटर भी कह सकते हैं या फिर वाटर हीटिंग रॉड भी कह सकते हैं। सो इट वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था, सो इसीलिए वी रिजॉर्टेड टू यानी हमने रिजॉर्ट टू किया, किससे? हीटिंग वाटर ऑन द गैस स्टोव यानी गैस स्टोव पर पानी गर्म हमने किया। तो किसी चीज पर रिजॉर्ट टू करने का मतलब होता है आखिर में उसी चीज का सहारा लेना, उसी चीज की सहायता लेना। मेरा कहा नहीं सुनोगे तो मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा, बल का प्रयोग करना पड़ेगा यानी फोर्स करना पड़ेगा मुझे तुम्हें। आई विल हैव टू रिजॉर्ट टू फोर्स इफ यू डोंट डू व्हाट आई से। इफ यू डोंट डू व्हाट आई से, अगर तुम मेरा कहा नहीं करोगे, जो मैं कहूंगा वो नहीं करोगे, तो आई विल हैव टू रिजॉर्ट टू फोर्स। सो रिजॉर्टिंग टू समथिंग मीन्स यूजिंग इट एट द एंड व्हेन नथिंग वर्कड। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। ये मैंने सिंपल सा सेंटेंस क्यों लिया है? क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, तो ये तरीका गलत होता है। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी में तो बोल देते हैं कि एक खबर, दो खबर, लेकिन इंग्लिश में जो न्यूज़ होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हम इसके साथ ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं, आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर है, आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू। लेकिन फिर भी आप उसे काउंट करना ही चाहते हैं, एक खबर है, तो उसके लिए आप ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू, आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू। सो अब हमने न्यूज़ को इंडिविजुअली काउंट कर लिया, अ पीस ऑफ गुड न्यूज़, टू पीसेज ऑफ गुड न्यूज़, इस तरीके से आप कह सकते हैं अगर आप उसे काउंट करना ही चाहते हैं। वैसे आपको ध्यान रखना है, न्यूज़ के साथ आपको अ नहीं लगाना है, ए नहीं लगाना है, क्योंकि न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन होता है इंग्लिश में। तुम पे दया करके मैंने तुमसे शादी की थी, तुम पे दया करके मैंने तुमसे शादी की थी। आई मैरिड यू आउट ऑफ पिटी, आई मैरिड यू आउट ऑफ पिटी। तो आउट ऑफ पिटी का मतलब होता है दया करके, दया फील करके। मैंने तुम पे दया करके तुम्हारी मदद की और तुमने मेरे साथ ये किया। आई हेल्प्ड यू आउट ऑफ पिटी एंड यू डिड दिस टू मी। आई हेल्प यू आउट ऑफ पिटी, आउट ऑफ पिटी का मतलब दया करके, किसी के लिए सिंपैथी फील करके। सो आई फेल्ट पिटी फॉर यू, दैट्स व्हाई आई डिड दैट। I did that out of pity. I helped you out of pity and you did this to me. और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी दया करके। उसकी कही बातें मेरे कानों में गूंजती रही। कोई कभी कभी हमें कुछ ऐसा कह देता है जिसे हम भूल ही नहीं पाते हैं, फिर मैं कह रहा हूं कि उसकी कही बातें मेरे कानों में गूंजती रही। इसे कहा जा सकता है, everything that he had said
kept echoing in my ears everything that he had said, यानी सब कुछ, कौन सा सब कुछ, that he had said, जो भी उसने कहा था, kept echoing, वो echo होता रहा in my ears, मेरे कानों में। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि keep के बाद वर्ब में ing आता है, सो kept echoing पास्ट है, इसलिए keep की सेकंड फॉर्म kept, it kept echoing in my ears, मेरे कानों में वो echo होता रहा। जब देखो तब वो फोन में लगी रहती है, जब देखो तब वो फोन में लगी रहती है। स्टेयरिंग एट हर फोन का मतलब है फोन में घूरते रहना। सेंटेंस होगा यू विल फाइंड हर यूजिंग हर फोन एवरी टाइम यू सी हर, यानी जब भी तुम उसे देखोगे वो अपने फोन में ही लगी पाएगी, आपको फोन में ही लगी मिलेगी। यू विल फाइंड हर, सो फाइंड का मतलब किसी को ढूंढना तो होता ही है, लेकिन फाइंड का मतलब ये भी होता है कि बाय चांस आपको वैसे ही कोई मिल गया कुछ करता हुआ। जैसे आई फाउंड हिम लाफिंग, मुझे वो हंसता हुआ मिला। आई फाउंड दैट मूवी इंटरेस्टिंग, मुझे वो मूवी इंटरेस्टिंग लगी। यानी किसी चीज को फाइंड करना, यानी उसको ऐसी हालत में पाना। सो यू विल फाइंड हर यूजिंग हर फोन, यानी तुम उसे फोन यूज करते हुए ही पाओगे। या फिर यू विल फाइंड हर स्टेयरिंग एट हर फोन एवरी टाइम यू सी हर, जब भी तुम उसे देखोगे। तो जब हम कहना चाहते हैं जब देखो तब वो फोन में लगी रहती है, तो उसे आप ऐसे कह सकते हैं, मुझे घर के कुछ काम से बाहर जाना है। इसे कैसे कह सकते हैं? ये सभी कमेंट करके मुझसे सवाल पूछे गए थे। इसे हम कह सकते हैं आई हैव टू गो आउट फॉर सम हाउस रिलेटेड वर्क, हाउस रिलेटेड वर्क। सो मुझे किसी घर के काम से बाहर जाना है, हाउस रिलेटेड। अगर आप कहना चाहते हैं ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तो ऑफिस रिलेटेड बोल दीजिए। मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे सारे एग्जाम्स अच्छे जाएं। इन्हें हम सिंपली कह सकते हैं आई होप दैट यू परफॉर्म वेल इन ऑल योर एग्जाम्स। आई होप, मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, दैट यू परफॉर्म वेल, कि तुम अच्छा परफॉर्म करो, इन ऑल योर एग्जाम्स, तुम्हारे सारे एग्जाम्स अच्छे जाएं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आई होप के बाद आप यहां पर दैट को अवॉइड भी कर सकते हैं, दैट को हटा भी सकते हैं। आप कह सकते हैं आई होप यू परफॉर्म वेल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई होप यू विल परफॉर्म वेल, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, या फिर मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छा परफॉर्म करो। उसने मेरा मेकअप खराब कर दिया, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं ही रूइंड माई मेकअप, ही रूइंड माई मेकअप, सिंपल। अब मैं आपको चाहूंगा मेकअप के कुछ और भी मीनिंग बताना, जैसे कि वो लड़ते हैं फिर जल्दी ही उनकी सुलह हो जाती है, तो इसे भी हम कह सकते हैं दे फाइट एंड देन दे सून मेकअप, देन दे सून मेकअप। तो मेकअप करने का मतलब सुलह कर लेना, दोबारा से फ्रेंडली हो जाना, दोबारा से अब्बा हो जाना। शायद आपको पता होगा बच्चे अक्सर बोलते हैं मैं तुझसे कट्टा हो गया, फिर बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ अब्बा, मेरी तेरी अब्बा, यानी कि फिर से दोस्त बन जाना, फ्रेंडली हो जाना। सो दे फाइट एंड देन दे सून मेकअप, दे फाइट एंड देन दे सून मेकअप, यानी वो लड़ते हैं फिर जल्दी उनकी सुलह हो जाती है। अपना गुस्सा मुझे मत दिखाओ, इसे अपने पास ही रखो। इसे हम कैसे कहेंगे? डोंट शो योर एंगर टू मी, कीप इट टू योर सेल्फ। डोंट शो योर एंगर, अपना गुस्सा मत दिखाओ, टू मी, मुझे, कीप इट टू योर सेल्फ, इसे अपने तक ही रखो, अपने पास ही रखो। पुलिस ने उसे बहुत पीटा, लेकिन उसने अपनी स्टेटमेंट नहीं बदली। पुलिस बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, बट स्टिल ही डिडंट चेंज हिज स्टेटमेंट। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत ज्यादा पीटा उसे, बुरी तरह पीटा। सो पुलिस बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, बट स्टिल ही डिडंट चेंज हिज स्टेटमेंट, फिर भी उसने अपनी स्टेटमेंट को चेंज नहीं किया। मैं बना के नहीं बोल रहा, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम नॉट मेकिंग इट अप। तो यहां पर आप देखिए मेकअप का एक और मीनिंग। सो मेकअप करने का मतलब होता है बना के बोलना, बातों को बना बना के बोलना। आई एम नॉट मेकिंग इट अप, यानी मैं इसे बना के नहीं बोल रहा हूं। पहले भी किसी वीडियो में मैंने इसे डिस्कस किया है। जैसे उसने एक बहाना बनाया, ही मेड अप एन एक्सक्यूज, उसने एक कहानी बनाई, ही मेड अप अ स्टोरी। और मैं बना के नहीं बोल रहा, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, अब तुम्हें उससे सुलह कर लेनी चाहिए। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं यू शुड मेक अप विद हिम नाउ, यू शुड मेक अप विद हिम नाउ। सो मेक अप विद हिम का मतलब होता है ऐसा नहीं उसके साथ बैठ के लाली पाउडर लगाओगे मेकअप करोगे, मतलब कि उससे तुम्हें अब सुलह कर लेनी चाहिए। यू शुड मेक अप विद हिम नाउ, यानी अब तुम्हें उससे सुलह कर लेनी चाहिए, दोबारा से दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये पक्का तेरा ही किया धरा है, इसे हम कह सकते हैं दिस इज डेफिनेटली योर डूइंग, दिस इज डेफिनेटली योर डूइंग। सो डूइंग का मतलब एज अ नाउन भी किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। डूइंग मतलब करतूत, किसी का किया धरा कुछ। दिस इज डेफिनेटली योर डूइंग, यानी पक्का ये तूने किया है। जब हम ऐसा कहना चाहते हैं तो इंग्लिश में इसे ऐसे कह सकते हैं जो हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। What has happened is nothing short of a miracle. What has happened is nothing short of a miracle. यानी वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। If something is nothing short of a miracle, that means it is not less than a miracle. And it is very surprising.
So you were not expecting that something like that would happen, but it happened. So you can say that it is nothing short of a miracle. That's it for this video. I hope that you have learned a few things from this video, and if you have, and if you want to keep improving your English like this, please make sure to subscribe to this channel if you haven't already. Friends, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। कुछ ना कुछ तो आपको इस वीडियो से सीखने के लिए जरूर मिला होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ जिससे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।